क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ दिनों आप बिना किसी वजह बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, मन भारी रहता है और खुद को ही समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि सुबह उठते ही जोश से भरे होते हैं, लगता है आज सब कुछ कर लेंगे, और कभी उसी बिस्तर से उठना भी मुश्किल लगने लगता है। अक्सर हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं ही कमजोर हूँ, मुझ में ही डिसिप्लिन की कमी है, मैं ही कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं है और ना ही ये आपकी सोच की गलती है। इसके पीछे एक ऐसी ताकत काम कर रही है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब आपका मूड अचानक बदलता है, जब आप बिना वजह उदास या बेचैन हो जाते हैं, जब मोटिवेशन अचानक गायब हो जाती है, तो ये दिमाग का खेल नहीं होता। ये आपके शरीर के अंदर चल रहे केमिकल्स का असर होता है। वही केमिकल्स जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं और जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को चला रहे होते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान कुछ दिनों में इतना एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट कैसे महसूस करता है और कुछ दिनों में बिल्कुल खाली सा क्यों हो जाता है? क्यों कभी लोगों से बात करने का मन करता है और कभी सबसे दूर भागने का? ये सब आपकी इच्छा से नहीं होता, ये आपके हार्मोन डिसाइड करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि मोटिवेशन आएगी तो काम करेंगे या सोच बदल जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपके हार्मोन बैलेंस में नहीं होते, तब तक कोई भी मोटिवेशन टिक नहीं पाती। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी वीडियो देख लें, असर कुछ समय का ही रहेगा। असल समस्या ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। स्कूल में हमने हार्मोन के नाम तो पढ़े थे, लेकिन ये नहीं समझा कि वही हार्मोन हमारे डर, खुशी, गुस्से और ऊर्जा के पीछे होते हैं। और जब हम इन्हें समझे बिना जिंदगी जीते हैं, तो बार बार खुद से लड़ते रहते हैं। इस ऑडियो बुक का पहला सच यही है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप सिर्फ अपने अंदर चल रही उस अनदेखी ताकत को नहीं जानते जो हर दिन आपके फैसले ले रही है। और जैसे ही आप इसे समझना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम एक एक करके उन हार्मोन को समझेंगे जो आपकी सोच, भावना और ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस पहले कदम पर बस इतना याद रखिए, आप जैसा महसूस करते हैं वो यूं ही नहीं होता। उसके पीछे कारण है और उस कारण को समझना ही असली ताकत है। अब जरा एक पल के लिए अपने शरीर को अलग नजर से देखिए। सोचिए, आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा है। हर पल इसमें सैकड़ों सिग्नल्स चल रहे हैं। दिल धड़क रहा है, दिमाग सोच रहा है, सांस चल रही है, भावनाएं उठ रही है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को निर्देश कौन दे रहा है? इसका कंडक्टर कौन है? जवाब है हार्मोन। हार्मोन कोई जादू नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल मैसेजर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये संदेश सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहते। यही हार्मोन तय करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, किस चीज पर रिएक्ट करेंगे और किस बात को नजरअंदाज कर देंगे। जब आप अचानक खुश हो जाते हैं, जब बिना वजह डर लगने लगता है, जब किसी से जुड़ाव महसूस होता है या किसी से दूर भागने का मन करता है, ये सब आपके हार्मोन की भाषा है। ये आपके मन के राज है जो चुपचाप आपके फैसलों को दिशा दे रहे होते हैं, बिना आपसे पूछे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारा सच है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी सोच भी हमारे हार्मोन बनाते हैं। जब अंदर का केमिकल बैलेंस बदलता है, तो वही दुनिया हमें अलग नजर आने लगती है। एक ही परिस्थिति कभी आसान लगती है, कभी पहाड़ जैसी भारी। यही वजह है कि हम कई बार खुद से वादे करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि आज से सब बदल देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही लौट आते हैं और तब हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उस समय हमारा शरीर हमें अलग सिग्नल भेज रहा होता है। हार्मोन सिर्फ शरीर नहीं चलाते, ये आपकी आदतें बनाते हैं। आप किस चीज की तरफ खिंचेंगे, किससे बचेंगे, किस काम में टिक पाएंगे और किसे छोड़ देंगे, इन सब के पीछे हार्मोन की चाल होती है। और जब तक आप इस चाल को नहीं समझते, तब तक आप खुद से ही लड़ते रहेंगे। अच्छी खबर ये है कि हार्मोन भगवान नहीं है, ये आपके रोज के एक्शन, आपकी हैबिट्स और आपकी चॉइसेस से बदलते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने शरीर को नए सिग्नल देना सीख सकते हैं, और जैसे ही सिग्नल बदलते हैं, वैसे ही आपकी सोच और भावना भी बदलने लगती है। इस सफर में अगला कदम यही है, ये समझना कि कौन सा हार्मोन कब एक्टिव होता है और क्यों। क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं, तब आप पहली बार अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं, और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक आपको यही सिखाया गया होगा कि सब कुछ माइंडसेट का खेल है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पॉजिटिव सोचो, मोटिवेशन रखो, डिसिप्लिन बनाओ। लेकिन अगर सिर्फ माइंडसेट ही सब कुछ होता, तो हर इंसान जो मोटिवेशनल वीडियो देखता
देखता है वो अपनी जिंदगी बदल चुका होता। सच्चाई ये है कि माइंडसेट खुद किसी और के इशारे पर चलता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप सही सोच रखते हैं, सही फैसला भी लेते हैं, लेकिन अंदर से एनर्जी ही साथ नहीं देती। दिमाग कहता है चलो काम करें, लेकिन शरीर मना कर देता है। तब आप खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन असल में उस वक्त आपका केमिकल बैलेंस गड़बड़ा चुका होता है। माइंडसेट कोई अलग चीज नहीं है। आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी इच्छा शक्ति सब आपके हार्मोन से पैदा होते हैं। जब अंदर का बैलेंस ठीक होता है तो वही इंसान फोकस्ड, शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करता है, और जब बैलेंस बिगड़ता है तो वही इंसान खुद से ही हार मानने लगता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दिन बहुत पॉजिटिव होते हैं, हर चीज आसान लगती है, और अगले ही दिन वही जिंदगी भारी लगने लगती है। बाहर कुछ नहीं बदला होता, हालात वही होते हैं। फर्क सिर्फ अंदर के केमिकल्स का होता है जो चुपचाप आपकी सोच का रंग बदल देते हैं। हम बार बार खुद से कहते हैं कि मुझे और स्ट्रांग बनना चाहिए, मुझे और कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन बिना ये समझे कि कंट्रोल कहाँ से आएगा। कंट्रोल माइंड से नहीं, केमिकल बैलेंस से आता है। जब हार्मोन आपके साथ होते हैं तब कंट्रोल अपने आप महसूस होता है। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि मोटिवेशन दिमाग को बात समझाती है, लेकिन हार्मोन शरीर को सिग्नल देते हैं और शरीर उसी सिग्नल पर चलता है। अगर सिग्नल गलत है तो सोच सही होने के बावजूद एक्शन नहीं आता। इस ऑडियो बुक का ये हिस्सा आपको एक नई सच्चाई से मिलवाता है। आपकी असली लड़ाई आलस से नहीं है, नेगेटिव सोच से नहीं है। आपकी लड़ाई उस अनदेखे केमिकल बैलेंस से है जो तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। और जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि माइंडसेट के पीछे हार्मोन है, आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। आप लड़ना नहीं, समझना शुरू करते हैं, और यही समझ आगे चलकर आपको वो ताकत देती है जिससे असली बदलाव शुरू होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तभी दिमाग सबसे ज्यादा जाग जाता है? दिन भर सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं सवालों की लाइन लग जाती है। क्या होगा अगर ये गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो? ये शोर आपकी सोच का नहीं, आपके अंदर एक्टिव हुए एक हार्मोन का होता है। इस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। इसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इसका काम आपको खतरे से बचाना है। पुराने समय में जब सामने शेर आ जाता था तब यही हार्मोन शरीर को अलर्ट करता था, भागो, जान बचाओ। उस वक्त कॉर्टिसोल जरूरी था क्योंकि वही आपको जिंदा रखता था। लेकिन आज समस्या ये है कि शेर नहीं आते फिर भी कॉर्टिसोल एक्टिव रहता है। आज का खतरा बन गया है किसी का रिप्लाई ना आना, काम में गलती हो जाना, सोशल मीडिया पर कम लाइक्स आना, या किसी मीटिंग में खुद को कमजोर महसूस करना। दिमाग इसे भी खतरा मान लेता है और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, मतलब या तो लड़ो या भागो। लेकिन जब लड़ने या भागने का कोई रास्ता नहीं होता तब ये एनर्जी अंदर ही अंदर जलने लगती है। यही जलन ओवरथिंकिंग, बेचैनी और डर बनकर सामने आती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि ऐसे समय में आप थक जाते हैं जबकि आपने कुछ किया ही नहीं होता। ये थकान शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। आपका दिमाग कॉर्टिसोल से भरा होता है, इसलिए हर छोटी बात भारी लगने लगती है, फोकस टूट जाता है और मन शांत नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि उनका दुश्मन बाहरी दुनिया है, काम, लोग, हालात, लेकिन असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन अनकंट्रोल्ड कॉर्टिसोल होता है, क्योंकि ये हार्मोन आपकी शांति, आपका ध्यान और आपकी हिम्मत तीनों को धीरे धीरे खा जाता है। जब कॉर्टिसोल कंट्रोल में नहीं होता तब आप एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप चीजों को करने से पहले ही उनके नतीजों से डरने लगते हैं, और फिर आप खुद को कहते हैं मैं ही ऐसा हूँ, मुझसे नहीं होगा। जबकि सच ये है कि उस वक्त आपका डर बोल रहा होता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सच यही है, ओवरथिंकिंग आपकी आदत नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, और अगर ये केमिकल रिएक्शन है तो इसे समझा और बदला भी जा सकता है। आगे हम सीखेंगे कि इस डर को शांत कैसे किया जाए और दिमाग को फिर से अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। आज की दुनिया में खतरे का मतलब बदल चुका है। अब शेर सामने नहीं आता, लेकिन दिमाग हर दिन नए नए खतरों को पहचान लेता है। किसी ने आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया, किसी मीटिंग में आप ठीक से बोल नहीं पाए, आपकी रील नहीं चली, दिमाग इन सबको भी खतरा मान लेता है, और जैसे ही खतरे का सिग्नल मिलता है कॉर्टिसोल एक्टिव हो जाता है। कॉर्टिसोल एक्टिव होते ही शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है, दिल तेज धड़कता है, सांसें उथली हो जाती है और दिमाग बार बार वर्स्ट केस सोचने लगता है। आपको लगता है कुछ गलत होने वाला है, जबकि असल में कुछ भी नहीं हुआ होता। ये वही समय होता है जब छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सोशल मीडिया इस खेल को और तेज कर देता है। जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस, तो दिमाग कंपैरिजन
कंपैरिजन शुरू कर देता है। मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल कॉर्टिसोल को और बढ़ाते हैं और जितना ज्यादा कंपैरिजन उतना ज्यादा डर। काम के माहौल में भी यही होता है। थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स, एक छोटी सी गलती या किसी का इंडिफरेंट रवैया दिमाग तुरंत खतरा बना लेता है। फिर आप खुद को प्रूव करने की चिंता में फंस जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप काम होकर सोच नहीं पाते और जो करना चाहिए वही नहीं कर पाते। रिश्तों में भी कॉर्टिसोल चुपचाप घुस जाता है। किसी का जवाब देर से आना, किसी की आवाज का बदलना, आप पूरी कहानी बना लेते हैं। शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वह मुझसे दूर हो रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। लेकिन कॉर्टिसोल हर संभावना को नेगेटिव बना देता है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग हमेशा थके हुए महसूस करते हैं। ये थकान काम की नहीं, चिंता की होती है। शरीर दिन भर खतरे के सिग्नल में रहता है, इसलिए आराम नहीं कर पाता, और जब आराम नहीं मिलता तो दिमाग और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इस हिस्से की सच्चाई ये है कि आज का सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, अंदरूनी है। जब कॉर्टिसोल हर छोटी बात पर एक्टिव हो जाता है तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। आगे हम सीखेंगे कि इस सर्कल को कैसे तोड़ा जाए ताकि दिमाग फिर से सुरक्षित महसूस करे और आप हल्कापन महसूस कर सकें। अब सवाल ये नहीं है कि कॉर्टिसोल क्या है, असली सवाल ये है कि इसे शांत कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि कॉर्टिसोल को कंट्रोल करने के लिए किसी दवा या जादू की जरूरत नहीं होती। आपका शरीर पहले से जानता है कैसे शांत होना है, बस आपको उसे सही सिग्नल देना सीखना होता है। सबसे पहला और आसान तरीका है गहरी सांस। जब भी दिमाग भागदौड़ शुरू करे, आप 5 बार धीरे धीरे गहरी सांस लें और उतनी ही धीरे छोड़े। ये कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधे आपके नर्वस सिस्टम को बताती है कि खतरा खत्म हो चुका है, और जैसे ही ये संदेश जाता है कॉर्टिसोल शांत होने लगता है। दूसरा तरीका है सुबह का पहला आधा घंटा। जैसे ही आप उठते हैं और तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, आपका दिमाग खतरे और तुलना के मोड में चला जाता है। नोटिफिकेशन, मैसेज और खबरें कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। अगर आप उठते ही 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहें तो आपका दिन ज्यादा शांत शुरू होता है। तीसरा तरीका है सुबह की धूप। सिर्फ 10 मिनट की सनलाइट आपके शरीर को ये सिखाती है कि अभी दिन है, सब सुरक्षित है। ये आपकी बॉडी क्लॉक को सेट करती है और कॉर्टिसोल को बैलेंस करती है। ये वही वजह है कि प्रकृति के करीब रहने वाले लोग ज्यादा शांत दिखाई देते हैं। चौथा तरीका है ओवरथिंकिंग को पहचानना। जब दिमाग बार बार नेगेटिव लूप में घूमे, खुद से कहिए, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा कॉर्टिसोल है। जैसे ही आप इसे नाम देते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप सोच से अलग खड़े हो जाते हैं और यहीं से कंट्रोल वापस आता है। कॉर्टिसोल को शांत करने का मतलब ये नहीं कि आप डर को खत्म कर दें। डर कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन जब डर हर समय साथ रहने लगे तब वो जहर बन जाता है, और इस जहर को एंटीडोट मिलता है सुरक्षा के सिग्नल से जो आप खुद दे सकते हैं। जब आप अपने शरीर को बार बार ये महसूस कराते हैं कि सब ठीक है, तो दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स करना सीखता है। ओवरथिंकिंग कम होती है, नींद बेहतर होती है और छोटी बातें भारी लगनी बंद हो जाती है। ये कोई ओवरनाइट बदलाव नहीं है, लेकिन ये रील और लास्टिंग है। अब तक आपने सीखा कि डर और स्ट्रेस कोई कमजोरी नहीं है, ये बस संकेत है कि आपका कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बोल रहा है। अगले हिस्से में हम उस हार्मोन की बात करेंगे जो आपको पहले अच्छा महसूस कराता है और फिर आपको फंसा लेता है, डोपामिन। वहीं से शुरू होता है डिस्ट्रैक्शन और फेक मोटिवेशन का खेल। अब उस हार्मोन की बात करते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन चुपचाप आपको अपने कंट्रोल में भी ले लेता है। इसका नाम है डोपामिन। आपने इसे अक्सर फील गुड हार्मोन के नाम से सुना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामिन खुशी नहीं देता, ये खुशी का वादा करता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे आपको तुरंत मजा आता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, कोई लाइक मिलना, स्वादिष्ट खाना या कोई नया नोटिफिकेशन, तब आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। दिमाग को लगता है यही चीज दोबारा करनी चाहिए और धीरे धीरे वही चीज आपकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि आप सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लूंगा, लेकिन आधा घंटा निकल जाता है। हर बार दिमाग कहता है अभी कुछ और अच्छा मिलेगा। ये असल में खुशी नहीं, उम्मीद का खेल है। डोपामिन आपको आगे खींचता रहता है लेकिन संतुष्टि नहीं देता। समस्या तब शुरू होती है जब डोपामिन सिर्फ आसान और इंस्टेंट चीजों से मिलने लगता है। तब मेहनत वाले काम, पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि वहाँ डोपामिन तुरंत नहीं मिलता। दिमाग पूछता है इसमें मजा कहाँ है, और आप टालने लगते हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि कल से बदलूंगा, सुबह उठकर पढ़ूंगा, काम करूंगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। ये आलस नहीं है, ये
डोपामिन का कंट्रोल है। दिमाग वही चुनेगा जहां उसे जल्दी रिवॉर्ड मिले। धीरे धीरे एक लूप बनता है, जरूरी काम टलते जाते हैं, गिल्ट बढ़ता है और उस गिल्ट से बचने के लिए आप फिर उन्हीं डोपामिन वाली चीजों में भागते हैं। फिर गिल्ट, फिर भागना, और आप सोचते हैं कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि असल में आपका रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो चुका होता है। डोपामिन आपका दुश्मन नहीं है, ये जरूरी है क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जब ये गलत जगह अटैच हो जाए तब ये आपकी जिंदगी चलाने लगता है। आप फैसले नहीं लेते, डोपामिन लेता है। इस हिस्से का सच यही है, आप वही करते हैं जिससे आपको डोपामिन मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका डोपामिन कहाँ खर्च हो रहा है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि इस हार्मोन को कंट्रोल करके असली मोटिवेशन कैसे वापस लाई जाए। डोपामिन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपको तुरंत अच्छा महसूस कराता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति छीन लेता है। जब आप बार बार आसान खुशी लेते हैं, रील्स, शुगर, गेम्स, बेवजह स्क्रॉलिंग, तो दिमाग इसकी आदत बना लेता है। फिर वही खुशी रोज चाहिए होती है और थोड़ी देर के लिए भी न मिले तो बेचैनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दिमाग डिसेंसिटाइज हो जाता है, मतलब जो चीज पहले खुशी देती थी अब उतनी असरदार नहीं रहती। फिर आपको और ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा समय, और ज्यादा कंटेंट, और ज्यादा स्टिमुलेशन। लेकिन इसके बावजूद अंदर खालीपन बना रहता है क्योंकि असली संतुष्टि वहां से आती ही नहीं। इसका असर आपकी मेहनत पर पड़ता है। जो काम धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, जैसे पढ़ाई, स्किल सीखना, फिटनेस या कोई बड़ा लक्ष्य, वे आपको बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि वहां तुरंत डोपामिन नहीं मिलता। दिमाग कहता है इसमें टाइम क्यों लगाएं जब आसान खुशी पास में ही है। यहीं से मोटिवेशन टूटने लगता है। आप शुरुआत तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही छोड़ देते हैं। फिर खुद को दोष देते हैं कि मुझ में धैर्य नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पहचान ही नहीं पाता। इंस्टेंट खुशी का एक और नुकसान ये है कि ये आपको वर्तमान से काट देती है। आप हर वक्त अगली चीज की तलाश में रहते हैं, अगली रील, अगला नोटिफिकेशन, अगला मजा। आप उस पल को जी नहीं पाते जिसमें आप है, और जब वर्तमान से कनेक्शन टूटता है तो बेचैनी बढ़ती है। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर शांति नहीं होती, क्योंकि दिमाग को कभी रुकना सिखाया ही नहीं गया। उसे हर वक्त कुछ चाहिए होता है और यही थकान का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस हिस्से का सच यही है, इंस्टेंट खुशी आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। वो आपको मेहनत से दूर, धैर्य से दूर और खुद पर भरोसे से दूर ले जाती है। आगे हम सीखेंगे कि इसी डोपामिन को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वही हार्मोन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सके, न कि आपकी कमजोरी। अब सवाल ये नहीं है कि डोपामिन बुरा है या अच्छा, असली सवाल ये है कि डोपामिन आपके कंट्रोल में है या आप उसके कंट्रोल में है। जैसे ही आप ये फर्क समझ लेते हैं, उसी पल से आपकी असली मोटिवेशन वापस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि डोपामिन को दबाने की नहीं, उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। एक दिन के लिए बस ये नोटिस कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा तुरंत खुशी कहाँ से मिलती है। बार बार फोन उठाना, बिना सोचे स्क्रॉल करना, मीठा खाना, बैकग्राउंड में हर समय शोर रखना, ये सब आपके डोपामिन के सोर्स है। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तभी कंट्रोल की शुरुआत होती है। दूसरा कदम है एक्सट्रीम बदलाव नहीं, धीरे धीरे लिमिट लगाना। सोशल मीडिया छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे पूरे दिन चलने देना भी जरूरी नहीं। जब आप तय समय पर इस्तेमाल करते हैं तो डोपामिन आपकी आदत नहीं बनाता, वो आपकी जरूरत बनकर रुक जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है लो डोपामिन चीजों से दोस्ती करना। शुरुआत में ये चीजें बोरिंग लगेंगी, किताब पढ़ना, वॉक पर जाना, शांत बैठना, किसी स्किल पर काम करना, क्योंकि इनमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन यही वो जगह है जहाँ दिमाग धीरे धीरे मजबूत बनता है। जब आप बिना इंस्टेंट खुशी के काम करना सीखते हैं तब आपका दिमाग दोबारा सीखता है कि संतुष्टि मेहनत से भी मिल सकती है। और जैसे जैसे ये आदत बनती है, आपको छोटे छोटे एक्शन से भी अच्छा महसूस होने लगता है। यही असली मोटिवेशन है जो बाहर से नहीं अंदर से आती है। डोपामिन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप खुशी छोड़ दें, मतलब ये है कि आप तय करें कि खुशी कहाँ से आएगी। जब खुशी आपके फैसलों से आती है तब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनते हैं, पैसेंजर नहीं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ क्या ये सिर्फ अभी अच्छा महसूस कराएगा या मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। जब आप ये सवाल ईमानदारी से पूछने लगते हैं तो आपका डोपामिन सिस्टम अपने आप रीसेट होने लगता है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, जो इंसान अपने डोपामिन का मालिक बन जाता है वही अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने लक्ष्यों का भी मालिक बन जाता है। आगे हम उस हार्मोन की बात करेंगे जो आपको अंदर से मजबूत, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बनाता है,
टेस्टोस्टेरोन। अब उस हार्मोन की बात करते हैं जो आपके अंदर खड़े होने की ताकत देता है, जो आपको डर के सामने झुकने नहीं देता बल्कि आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ना सिखाता है। इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसे अक्सर सिर्फ मसल से जोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपके आत्मविश्वास और फोकस की जड़ है। जब टेस्टोस्टेरोन सही लेवल पर होता है तो आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, आपकी आवाज में ठहराव होता है, फैसलों में स्पष्टता होती है और आप रिस्क लेने से नहीं डरते। आप टालते नहीं हैं, आप एक्शन लेते हैं। ये कोई मोटिवेशनल जोश नहीं होता, ये अंदर से आने वाली स्थिर ताकत होती है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो बिना कारण डर बढ़ने लगता है, आप खुद पर शक करने लगते हैं, आपको लगता है कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं और आप दूसरों की राय पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये हार्मोनल सिग्नल है। आज की लाइफस्टाइल इस हार्मोन को चुपचाप कमजोर कर रही है। देर रात तक जागना, दिन भर बैठना, मोबाइल पर ज्यादा समय, जंक फूड और लगातार डिस्ट्रैक्शन, ये सब टेस्टोस्टेरोन को नीचे खींचते हैं और धीरे धीरे इंसान खुद को वही नहीं पाता जो वो कभी हुआ करता था। जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो सिर्फ शरीर नहीं बदलता, सोच भी बदलती है। आप मैं कर सकता हूँ से शायद मुझसे नहीं होगा की तरफ खिसकने लगते हैं और ये बदलाव इतना धीमा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब पीछे हटने लगे। टेस्टोस्टेरोन एक्शन से बढ़ता है। जैसे ही आप अपने डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, शरीर इसे सिग्नल मान लेता है कि ये इंसान मजबूत है और हर ऐसे एक्शन के साथ ये हार्मोन आपको और ताकत देता है। यही वजह है कि जीत आत्मविश्वास लाती है और आत्मविश्वास आगे और जीत। इस हिस्से का सच यही है, आपका आत्मविश्वास सिर्फ सोच से नहीं बनता, वो शरीर के केमिकल सपोर्ट से बनता है। जब आप अपने शरीर को सही संकेत देते हैं तो वो आपको अंदर से वॉरियर की तरह तैयार करता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि आज की आदतें टेस्टोस्टेरोन को कैसे गिराती है और फिर सीखेंगे कि उसे वापस कैसे बढ़ाया जाए ताकि आप सिर्फ सोच में नहीं, एक्शन में भी मजबूत बन सके। अब जरा ईमानदारी से अपनी रोज की जिंदगी को देखिए। सुबह उठते ही फोन, दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना, बाहर की धूप से दूरी, रात को देर तक जागना, ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें लगता है यही जिंदगी है। लेकिन यही आदतें चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को नीचे खींच रही होती है। जब शरीर को मूवमेंट नहीं मिलता तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि ताकत की जरूरत नहीं है और जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ हार्मोन बनना कम हो जाता है। लगातार बैठना, एक्सरसाइज से दूरी और थकान भरा रूटीन आपके अंदर की ड्राइव को धीरे धीरे खत्म कर देता है। नींद की कमी भी एक बड़ा कारण है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादातर रात की गहरी नींद में बनता है, लेकिन जब आप देर रात तक स्क्रीन देखते हैं, दिमाग को आराम नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि शरीर को ठीक से रिपेयर करने का समय ही नहीं मिलता और हार्मोन लेवल गिरने लगता है। खाने की आदतें भी इस खेल में शामिल है। रोज का जंक फूड, ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड चीजें शरीर को साफ संदेश देती है कि ये सिस्टम कमजोर हो रहा है। शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन सेकेंडरी बन जाते हैं। डर और ओवरथिंकिंग भी टेस्टोस्टेरोन के दुश्मन है। जब आप हर फैसले से पहले डरते हैं, जब आप खुद को बार बार रोकते हैं, तो शरीर सीख लेता है कि ये इंसान रिस्क नहीं लेता और जहाँ रिस्क नहीं वहाँ डोमिनेंस एनर्जी भी नहीं। सोशल मीडिया और लगातार कंपैरिजन भी आपको अंदर से छोटा महसूस कराते हैं। जब आप हर समय दूसरों से खुद को कम आंकते हैं तो ये सिर्फ सोच नहीं होती, ये शरीर तक पहुँचने वाला सिग्नल होता है और शरीर उसी के हिसाब से हार्मोन को एडजस्ट कर लेता है। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं पता नहीं पहले जैसी एनर्जी कहाँ चली गई। सच्चाई ये है कि एनर्जी कहीं नहीं गई, बस आपकी लाइफस्टाइल ने उसे दबा दिया है। और अच्छी बात यह है कि जो चीज आदत से बिगड़ी है वो आदत से ही सुधर सकती है। इस हिस्से का सच यही है, टेस्टोस्टेरोन अचानक नहीं गिरता, वो हर दिन की छोटी छोटी गलत आदतों से गिरता है और जैसे ही आप इन्हें बदलना शुरू करते हैं, शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए, बिना दवा, बिना शॉर्टकट, सिर्फ सही एक्शन से। अब जब आपने समझ लिया कि टेस्टोस्टेरोन कैसे गिरता है तो सवाल ये है कि इसे वापस कैसे बढ़ाया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए किसी दवा या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। आपका शरीर पहले से जानता है कि ताकत कैसे बनानी है, बस आपको उसे सही संकेत देने होते हैं। सबसे पहला संकेत है शरीर को चुनौती देना। जब आप भारी एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अपने शरीर पर जोर डालते हैं, तब दिमाग को संदेश जाता है कि ये इंसान मजबूत बनना चाहता है और उसी पल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। ये मेहनत का सीधा इनाम होता है। दूसरा जरूरी संकेत है सही खाना। प्रोसेस्ड और मीठा खाना
शरीर को कमजोर बनाता है, जबकि साफ और साधारण खाना शरीर को ताकत का भरोसा देता है। जब शरीर को लगता है कि उसे सही ईंधन मिल रहा है, तब वो ताकत वाले हार्मोन बनाने में झिझकता नहीं। तीसरा और बहुत अहम संकेत है धूप और नींद। सुबह की धूप शरीर में वो रिदम सेट करती है जिससे हार्मोन बैलेंस में आते हैं, और रात की गहरी नींद टेस्टोस्टेरोन के लिए फैक्ट्री की तरह काम करती है। अगर नींद ठीक नहीं तो ताकत की उम्मीद भी नहीं। चौथा संकेत है ओवर स्टिमुलेशन से दूरी। जब आप हर समय स्क्रीन, शोर और इंस्टेंट डोपामिन में डूबे रहते हैं तो शरीर को मेहनत की जरूरत महसूस नहीं होती। जैसे ही आप खुद को थोड़ा शांत करते हैं, दिमाग फिर से असली ताकत की तरफ लौटता है। पांचवा और सबसे शक्तिशाली संकेत है डर के बावजूद एक्शन। हर बार जब आप किसी डर के सामने खड़े होते हैं और फिर भी कदम उठाते हैं, शरीर सीख लेता है कि ये इंसान कमजोर नहीं है, और हर ऐसे एक्शन के साथ टेस्टोस्टेरोन आपको और मजबूत बनाता है। यही वजह है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है, एक्शन से, अनुशासन से और लगातार सही संकेत देने से। ये कोई अचानक आया जोश नहीं होता, ये धीरे धीरे बनी स्थायी ताकत होती है। इस हिस्से का सच यही है, आपका शरीर आपके व्यवहार को देखता है, आपके शब्दों को नहीं। जब आप मजबूत की तरह जीते हैं, शरीर भी आपको वैसा ही बनाता है। अगले हिस्से में हम उस हार्मोन की बात करेंगे जो आपको ताकत नहीं बल्कि लोगों से जोड़ता है, ऑक्सीटोसिन। अब तक हमने ताकत, फोकस और आत्मविश्वास की बात की, लेकिन जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक और चीज चाहिए, कनेक्शन। किसी से जुड़ाव, किसी का साथ, किसी का भरोसा। और इसी जुड़ाव के पीछे जो हार्मोन काम करता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपको सच्चे दिल से गले लगाता है तो अंदर एक अजीब सा सुकून फैल जाता है? या जब कोई आपकी आंखों में देखकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मन हल्का हो जाता है? ये सिर्फ शब्द या स्पर्श नहीं होता, ये ऑक्सीटोसिन का असर होता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये तब रिलीज होता है जब आप किसी से जुड़ते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं या किसी के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हार्मोन हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी अहमियत है। आज की दुनिया में लोग बहुत जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हैं। फोन पर बातें होती हैं, लेकिन दिल की नहीं। इसी वजह से ऑक्सीटोसिन की कमी बढ़ रही है, और जब ये हार्मोन कम होता है तो इंसान भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। ऑक्सीटोसिन की कमी से इंसान दूसरों पर भरोसा करना भूलने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। वह या तो खुद को पूरी तरह बंद कर लेता है या फिर बार बार गलत रिश्तों में फंसता है, क्योंकि अंदर का खालीपन उसे किसी न किसी से भरना होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं और कुछ लोग मुश्किल में भी संभले रहते हैं। फर्क अक्सर ऑक्सीटोसिन का होता है। जब आपके पास इमोशनल सपोर्ट होता है तो दर्द भी हल्का लगने लगता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सच यही है, इंसान सिर्फ ताकत से नहीं जी सकता, उसे जुड़ाव भी चाहिए। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई अपना नहीं है तो अंदर एक खालीपन बना ही रहता है, और ये खालीपन ऑक्सीटोसिन की कमी का संकेत होता है। अच्छी बात यह है कि ऑक्सीटोसिन कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके छोटे छोटे व्यवहार से रिलीज होता है। जैसे ही आप सच्चे दिल से जुड़ना शुरू करते हैं, ये हार्मोन अपने आप एक्टिव होने लगता है। अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि ऑक्सीटोसिन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बढ़ाया जाए ताकि रिश्ते भी मजबूत हों और मन भी हल्का रहे। अब सवाल ये है कि ऑक्सीटोसिन को बढ़ाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी कोशिश या खास हालात की जरूरत नहीं होती। ऑक्सीटोसिन छोटे छोटे इंसानी व्यवहार से रिलीज होता है, बस हमें उन्हें दोबारा जिंदगी में जगह देनी होती है। सबसे आसान तरीका है गले लगना। जब आप किसी को 20 सेकंड से ज्यादा देर तक गले लगाते हैं तो शरीर को साफ संदेश मिलता है कि आप सुरक्षित हैं। उसी पल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये सिर्फ रिश्तों को नहीं, दिमाग को भी शांत करता है। दूसरा तरीका है डीप आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में देखते हैं, बिना फोन, बिना जल्दी के, तब सामने वाले को भी और आपको भी जुड़ाव महसूस होता है। ये छोटी सी चीज रिश्तों में भरोसा बढ़ाती है और ऑक्सीटोसिन को एक्टिव करती है। तीसरा तरीका है बिना उम्मीद के मदद करना। जब आप किसी की मदद सिर्फ मदद के लिए करते हैं, किसी रिटर्न की चाह के बिना, तब आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देता है कि आप
मायने रखते हैं। यही सिग्नल ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। चौथा तरीका है कृतज्ञता और सराहना। किसी को थैंक यू कहना, किसी की मेहनत को नोटिस करना या बस ये कहना कि तुम मेरे लिए जरूरी हो। ये शब्द छोटे लगते हैं लेकिन इनके पीछे बड़ा केमिकल असर होता है। पांचवा तरीका है दिल से की गई बातचीत। जब आप अपने डर, अपनी उलझने और अपनी सच्ची फीलिंग्स किसी से शेयर करते हैं तब अंदर का बोझ हल्का होता है। यही हल्कापन ऑक्सीटोसिन की पहचान है। छठा तरीका है सम्मानजनक शारीरिक स्पर्श। कंधे पर हाथ रखना, हाथ पकड़ना या पास बैठना, ये सब दिमाग को सुरक्षा का संदेश देते हैं और जहाँ सुरक्षा होती है वहाँ ऑक्सीटोसिन अपने आप बढ़ता है। इस हिस्से का सच यही है, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बनते, व्यवहार से बनते हैं। और जैसे ही आप इन छोटे व्यवहारों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं, आपका इमोशनल बैलेंस धीरे धीरे वापस आने लगता है। अगले और आखिरी हिस्से में हम उस हार्मोन की बात करेंगे जो लंबे समय की खुशी, शांति और स्थिरता का असली राज है, सेरोटोनिन। अब हम उस हार्मोन की बात कर रहे हैं जो शोर नहीं करता लेकिन आपकी जिंदगी की नींव बनाता है। इसका नाम है सेरोटोनिन। ये आपको अचानक खुश नहीं करता बल्कि आपको अंदर से स्थिर बनाता है। वही स्थिरता जिसमें आप बिना किसी वजह के भी शांत महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, काम भी है, लोग भी है, फिर भी अंदर एक खालीपन रहता है। न दुख न खुशी, बस एक अजीब सी सुन्नता। ये किसी कमी का नहीं, सेरोटोनिन के असंतुलन का संकेत होता है। जब ये हार्मोन कम होता है तो इंसान खुद को ही कम महसूस करने लगता है। सेरोटोनिन आपकी सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि आप मायने रखते हैं, भले ही कोई ताली न बजाए। जब ये बैलेंस में होता है तो आप तुलना में नहीं जीते, आप दूसरों की सफलता से जलते नहीं बल्कि अपनी राह पर टिके रहते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बड़ी मुश्किलों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी बातों में टूट जाते हैं। फर्क हालात का नहीं होता, अंदर की केमिस्ट्री का होता है। सेरोटोनिन आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये धीरे धीरे बनता है, कंसिस्टेंसी से। रोज सुबह की धूप, शरीर की हलचल, आभार की भावना और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को मान देना, ये सब दिमाग को बताते हैं कि जिंदगी सुरक्षित और अर्थपूर्ण है। जब आप रोज उन चीजों को नोटिस करते हैं जो आपके पास है तब सेरोटोनिन बढ़ता है। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना दिखावे के, तब दिमाग आपको ये सिग्नल देता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और यही सिग्नल लंबे समय की खुशी की जड़ होता है। इस पूरे सफर में आपने ये सीखा कि आपकी जिंदगी यूं ही उलझी नहीं थी। कॉर्टिसोल ने डर बढ़ाया, डोपामिन ने भटकाया, टेस्टोस्टेरोन ने ताकत दी, ऑक्सीटोसिन ने जोड़ा और सेरोटोनिन ने आपको टिकना सिखाया। अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये हार्मोन आपको चला रहे थे और अब आप उन्हें समझ चुके हैं। ये ऑडियो बुक यही खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब जब भी आप ओवरथिंक करेंगे आप जानेंगे क्यों, जब भी भटकेंगे आप समझेंगे कैसे और जब भी गिरेंगे आप खुद को दोष नहीं देंगे, आप खुद को समझेंगे। यही असली कंट्रोल है, खुद को अंदर से जानना ताकि जिंदगी बाहर से अपने आप संभलने लगे।